Students, today I will tell you how the compost is prepared for the culturing of mushroom, that is Agaricus bisporus. Two type of compost is there: natural compost and synthetic compost. In natural compost, horse manure, wheat straw, urea and gypsum are added in this given concentration, and in synthetic compost, wheat straw, there are three combinations, and in one combination wheat straw, can, urea, single superphosphate, wheat bran, muriate of potash, gypsum, molasses. In the second combination, wheat straw, chicken manure, wheat bran, can, urea, muriate of potash, gypsum, and in third combination, brassica straw, chicken manure, wheat bran, urea, single superphosphate, gypsum and molasses are added, and these are the different compositions values are given. And the compost, this formula of synthetic compost preparation is prepared in CCS HAU Hisar. And as first of all I will tell you what is the purpose of composting. Compost क्यों prepare करते हैं? Number one, it transforms the straw and manure into a substrate, and this substrate will be suitable for the growth of Agaricus bisporus, and it will not support the growth of other microorganisms. Second, it creates a favorable medium for desired microbial flora, which promotes the growth of Agaricus bisporus. This compost also provides protein as a source of nutrition to the mushroom, and the protein source is the dead bacteria which is available in the form of biomass. Third point is that as we make compost, the fermentation temperature is very high due to thermogenic chemical reactions, and it removes the harmful pests and diseases. मशरूम के लिए को ग्रो करने के लिए हम ये कंपोस्ट क्यों बनाते हैं? एक तो ये स्ट्रॉ और मैन्योर सूटेबल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है जो एगेरिकस बाइस्पोरस की ग्रोथ के लिए कंफर्टेबल है। दूसरा, सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ही ग्रो करते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, नंबर ऑफ डेड बैक्टीरिया बायोमास की फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग एगेरिकस बाइस्पोरस। और क्योंकि फर्मेंटेशन होती है इसमें कंपोस्ट प्रिपरेशन में, और इसमें बैक्टीरिया और थर्मोजेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, जिससे हार्मफुल पेस्ट और डिजीजेस रिमूव हो जाते हैं। तो दो मेथड हैं कंपोस्ट प्रिपरेशन के, एक तो लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है और दूसरा शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है। फॉर लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? नंबर एक, कंपोस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, पक्का फर्श होना चाहिए, क्योंकि उस पर वेटिंग और टर्निंग मीन्स कि कंपोस्ट को पलटना, ऊपर नीचे पर पलटना पड़ता है, वो आसान हो जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल, पक्का प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल, तो ईंटों लगा हुआ फर्श भी इस पर्पज़ को सॉल्व कर सकता है। और अगर ये भी नहीं है अवेलेबल, तो कच्चा फर्श हो पर वो लेवल्ड हो, लेवलिंग ठीक होनी चाहिए, साफ़ हो, और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है जिससे कि कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पर जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो
पक्के फर्श पर सबसे अच्छी प्रिपेयर होती है एज़ कम्पेयर टू द कच्चा फर्श। कच्चा फर्श के कंपैरेटिवली पक्के फर्श पे बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार होती है। दूसरा, प्लेटफॉर्म का जो साइज़ है वो 1 क्विंटल स्ट्रॉ हो तो 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम अगर स्ट्रॉ है तो 20 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड है, और पानी की रिक्वायरमेंट जितनी भी स्ट्रॉ है उसकी 5 गुना 5 टाइम्स ऑफ ड्राई वेट ऑफ स्ट्रॉ इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर 100 किलोग्राम स्ट्रॉ है तो 500 लीटर पानी रिक्वायर्ड है वेटिंग के लिए। और जो पैडी स्ट्रॉ है, अगर हम पैडी स्ट्रॉ यूज़ करते हैं तो उसमें पानी की कम ज़रूरत है। तीसरी रिक्वायरमेंट, अगर हमने कंपोस्ट को प्रॉपर शेप देनी है, एक पाइल के रूप में पूरा ढेर बनाते हैं, तो वुड का या आयरन का मोल्ड हो, सांचा होना चाहिए, वुड का हो या आयरन का हो। और इस मोल्ड में 3 बोर्ड होते हैं, 2 साइड बोर्ड्स और एक एंड बोर्ड। साइड बोर्ड्स 5 फुट की दूरी पर रखे जाते हैं और उनको 2 क्लैंप से कनेक्शन से कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। एंड बोर्ड को स्मॉलर साइड पे रखते हैं। और अगर मोल्ड आयरन का बना हुआ है, आयरन शीट का, तो उसके लिए क्लैंप कनेक्शन नहीं ज़रूरत। और जब ये बोर्ड्स रखते हैं, ये बोर्ड्स को थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं ताकि कुछ एरेशन होती रहे। देन व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। तो सबसे पहले कंपोस्ट प्रिपरेशन करने के लिए जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे कंपोस्ट प्रिपेयर करनी है उसको 24 घंटे पहले 2% फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं ताकि कोई माइक्रोब ना रहे, साफ़ ठीक से हो जाए। और उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रॉ स्प्रेड कर देते हैं और गीला करना चालू कर देते हैं। वीट और ब्रासिका के जो स्ट्रॉ होते हैं वो हार्ड होते हैं, तुरंत पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए 24 से 48 घंटे यानी कि 2 दिन लग जाते हैं वेटिंग के लिए। और वेटिंग मॉइस्चर जो स्ट्रॉ है उसके लिए 75% होना चाहिए, 75% ऑफ द मॉइस्चर शुड बी देयर। और इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 48 आवर्स। और इस 48 आवर्स में भी अगर 75% मॉइस्चर लेवल नहीं अटेन होता तो हम वेटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। वेटिंग रिक्वायर्ड क्यों? अगर स्ट्रॉ प्रॉपरली वेट नहीं होगी तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन ठीक से नहीं ग्रो करेंगी और फर्मेंटेशन स्लो होगी। स्लो फर्मेंटेशन होगी तो अच्छी कंपोस्ट तैयार नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एक्सेस में वाटर हमने स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया, तो जो डिज़ायरेबल बैक्टीरिया हैं या माइक्रोफ्लोरा है मशरूम की ग्रोथ के लिए, उसमें नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, और डिज़ायरेबल माइक्रोब्स भी वॉश हो जाएंगे, तो वो बह जाएंगे, तो उससे भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दस इसलिए जो है जब भी हम स्प्रे ड्राई पार्ट ऑफ कंपोस्ट जैसे भी हमें कहीं दिखेगा तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करते रहेंगे पीरियोडिक टर्निंग्स पे, तो हमें टर्निंग देनी पड़ती है। देन एज टर्निंग्स, शुरू में टर्निंग्स जो हैं, दिस इज़ द टर्निंग शेड्यूल, डे 0, डे 6, डे 10, डे 13, 16, 19, 22, 25 एंड 28 डेज ऑफ, इन डेज़ में टर्निंग्स देना पड़ता है। और डे 0 में वेट मिक्सिंग करनी पड़ती है और हीप बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं बहुत बड़ा। और स्टैक की जो हाइट होती है वो 4 से 5 फीट तक होनी चाहिए। लेंथ जो है हीप की वो हमारी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से है, और जो हीप हम बना रहे हैं हाइट जो है उसकी वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है।
अगर टेम्परेचर 10 से 18 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ठंडक है, ठंडा है, कूल है, तो हीप 4 से 5 फीट हाइट का ही होना चाहिए। इससे अगर छोटा हीप होगा, हाइट कम होगी, तो वो हीट और मॉइस्चर दोनों रिटेन नहीं कर पाएगा और कंपोस्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनेगी। बट अगर टेम्परेचर हाई है, हॉट वेदर है या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, तो उसमें कंपोस्ट के इनसाइड और आउटसाइड जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता और चिमनी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि कंपोस्ट वेंटिलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर कोर वेंटिलेशन नहीं होती तो एसिड जोन बन जाता है, अनडिज़ायरेबल एसिड जोन कंपोस्ट के अंदर बन जाएगा, जिससे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ, यानी कि जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कंपोस्ट प्रिपरेशन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, वो नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो थोड़ा नैरो हीप भी चल सकता है। रिलेटिवली नैरो हीप विल बी मोर सुइटेबल। देन टर्निंग शेड्यूल्स। टर्निंग्स के लिए जो शेड्यूल है, सबसे पहले तो वेटिंग करनी पड़ती है और मिक्स करना पड़ता है स्टैक को। फिर 24 से 48 घंटे, 2 दिन तक कंपोस्ट का टेम्परेचर अटेन कर लेती है 70 डिग्री सेल्सियस। सेंटर पोर्शन में जो हीप है वो अपने सेंटर पोर्शन में 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है और दिस टेम्परेचर इज़ गुड फॉर प्रॉपर कंपोस्टिंग। अगर ये टेम्परेचर नहीं होता तो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी, जो कंपोस्ट जो प्रिपेयर होगी उसकी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी और अच्छी क्रॉप नहीं मिलेगी। और जैसे कंपोस्टिंग स्टार्ट होती है, कंपोस्ट के प्रोसेस में नाइट्रोजन इज़ इवोल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया रिलीज़ होती है और जो कार्बन नाइट्रोजन का सोर्स होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रोफ्लोरा ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यही माइक्रोफ्लोरा प्रोटीन की फॉर्म में स्ट्रॉ में अवेलेबल होगा और मशरूम का माइसीलियम ग्रो करेगा। दोबारा बता रही हूँ, हाई टेम्परेचर होने पर कंपोस्ट की अच्छी ग्रोथ होगी, कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की बनेगी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए गुड क्रॉप। और ड्यूरिंग कंपोस्टिंग नाइट्रोजन इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस रिलीज़ होती है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है और यही नाइट्रोजन बाद में प्रोटीन की फॉर्म में एसिमिलेट हो जाती है और ये प्रोटीन बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं मशरूम माइसीलियम, बैक्टीरिया नहीं, मशरूम माइसीलियम ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है। और एफिशिएंसी जो है कंपोस्ट माइक्रोफ्लोरा की, दैट इज़ एफिशिएंसी कंपोस्ट माइक्रोफ्लोरा की 45 to 52 डिग्री सेल्सियस है। और टू मेंटेन द टेम्परेचर इन मेजर पोर्शन ऑफ द कंपोस्ट, हीप को पीरियोडिकली टर्निंग्स देनी पड़ती हैं और बार बार फर्स्ट टर्निंग, सेकंड और अप टू 7 टर्निंग्स, 25 दिनों तक 7 टर्निंग्स देते हैं और 28 डेज़ पे कंपोस्ट तैयार हो जाती है और उसको ट्रे, बैग्स और बेड्स पे डाल देते हैं। जैसे ही पर पहचान क्या कि कंपोस्ट तैयार हो गई है, फाइनल टर्निंग पर पहले हम उसको कंपोस्ट को सूंघ के देखते हैं, वी स्मेल। इफ़ अमोनिया स्मेल इज़ देयर देन कंपोस्ट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, देन वी collect compost after 1 or 2 days when ammonia smell is stopped। जब अमोनिया की स्मेल आनी बंद हो जाती है तब कंपोस्ट तैयार हो जाती है और उस कंपोस्ट को हम फिर फिल कर लेते हैं और इसके एगेरिकस बाइस्पोरस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आई विल टेल यू शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। थैंक यू।